आज कंस ने सोचा कि ऐसा मैं क्या करूं जो कृष्ण और बलदेव दोनों मथुरा में आ सके। तभी मंत्रियों ने यह बात कही कि महाराज अक्रूर ही आज ये कार्य कर सकता है। उसी समय कंस ने योजना बनाई कि अक्रूर को बुलाया जाए। महाराज अक्रूर को पूरी सेना के साथ बुलावा देने के लिए भेजा। अक्रूर ने देखा कि आज तक तो मुझे ऐसा सम्मान कंस ने कभी नहीं दिया, आज ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है। महाराज अक्रूर को रथ पर बैठाया और मथुरा के दरबार में पेश किया। आज जैसे ही अक्रूर जी आते हैं, द्वार पर कंस खड़ा हुआ है, हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर जाता है और अपने सिंहासन पर ले जाकर बिठा देता है। अक्रूर ने कहा, महाराज आज ये हमारी मान सम्मान बढ़ाई किस तरह से हो रही है, क्योंकि नीच की तो राम राम भी बहुत बेकार। अगर नीच इंसान कोई हमें कभी पूछे ना और एक दिन हमसे राम राम कर दे तो उसकी तो राम राम भी बहुत बेकार होती है। नवन नीच की अति दुखदाई, नीच की तो नवन प्रणाम करना भी बड़ा दुखदाई होता है। बोले महाराज किस लिए बुलाया हमें, क्या बात हो गई आज ऐसी जो हमारी आवश्यकता पड़ गई। उसी समय कंस कहता है कि अक्रूर तुम तो जानती ही हो मैं कितना भोला भाला हूं। वसुदेव और देवकी को मैंने अपना समझा, वसुदेव मेरा मित्र और मेरे मित्र ने ही मेरे साथ छल कपट कर दिया। अक्रूर कहता है ऐसा क्या हुआ। बोले तुम नहीं जानते, जो नंद के दो बालक हैं कृष्ण और बलदेव, वो दोनों ही देवकी के पुत्र हैं। और तुमने तो आकाशवाणी भी सुनी थी कि वो दोनों मेरे काल हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मथुरा में मेरे दूत बनकर जाओ और वहां से कृष्ण और बलदेव दोनों को मथुरा में मेला दिखाने के बहाने लेकर आओ। और जैसे ही वो मेले में आएंगे तो हम धोखे से उनको मरवा देंगे। महाराज जैसे ही अक्रूर ने ये बात सुनी, आंखों में आंसू भर आए। बड़ा समझाया कंस को कि कंस तेरी बुद्धि कहां बिगड़ गई है, क्यों ऐसा कार्य तू कर रहा है। क्यों ऐसा कार्य कर रहा है। कहां तेरी बुद्धि चली गई है। अरे वैसे ही तेरे पाप का घड़ा बढ़ता जा रहा है, क्यों अपने काल को अपने पास बुला रहा है। देखो इंसान जैसा कर्म करता है ना, उसको वैसे ही उसकी सजा मिलती है। तुमने कर्म ही मरने के लायक किए हैं और अब जब तुम्हारा काल आ रहा है तो तुम डर रहे हो। और हां, जब दुष्ट इंसान कोई गलत कार्य सोचता है ना तो उसका मनोरथ कभी पूर्ण नहीं होता। एक व्यक्ति कहीं से सरसों का तेल निकालकर मटका अपने सिर पर रखकर जा रहा था और अनेक बातें सोचता जा रहा है कि आज तेल निकला है सरसों का, इस तेल को बेचकर मेरे पास भी पैसे आएंगे और जब मेरे पास थोड़े बहुत धन हो जाएगा ना तो मैं भी अपना एक सुंदर सा घर बनाऊंगा और जब मेरा घर बन जाएगा ना
तो देखना फिर मेरे भी रिश्ते वाले आया करेंगे। मटका सिर के ऊपर रखा है, पकड़ के चलता जा रहा है, सोचता जा रहा है। जब विवाह हो जाएगा तो 2-4 गाड़ियां भी हो जाएंगी, दहेज में बहुत सा सामान मिलेगा, धीरे धीरे करके 2-4 बाल गोपाल भी हो जाएंगे। और हाँ, जो सबसे छोटा वाला होगा ना, वो तो बहुत ही उद्यमी होगा, बहुत ऊधम मचाया करेगा। और जब वो ऊधम मचा के मेरी गोद में आके बैठेगा ना, मैं तो उसको अपनी गोद में से उठाकर ही फेंक दूंगा। महाराज उसी समय सिर पर मटका रखा हुआ है, उसको फेंक दिया, मटका फूट गया। बैठकर अपने माथे पे हाथ धर के रोने लगा। एक संत वहां से गुजर रहे थे, बोले भैया क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? बोले महाराज क्या बताओ, तेल बेचकर जैसे तैसे पैसे कमाए, पैसे बचा बचा कर अपना घर बनाया, पड़ोसी वैसे बिहानी होने देते थे, महाराज पैसे के दम पर विवाह करवाया। विवाह के बाद 2-4 बाल गोपाल भी हुए, लेकिन जो छोटे वाला था ना, बहुत उद्यमी था। महाराज जैसे ही मैंने उसको अपनी गोद से उठाकर फेंका तो मेरा तो सब कुछ भी मिट्टी में मिल गया। कंस, प्रयत्न बहुत करते हो, लेकिन प्रयत्न अच्छे काम के लिए करो, गलत कार्य के लिए प्रयत्न मत करो। कंस कहने लगा ये भाषण मत दो हमें, आपका प्रवचन सुनने के लिए नहीं बुलाया हमने आपको, सीधे सीधे ये बताओ कि जाओगे या नहीं जाओगे। महाराज अक्रूर जी ने सोचा कि यदि नहीं गया तो ये दुष्ट मुझे मार देगा, तो जाने में ही फायदा है। कहा कि ठीक है महाराज, कल सुबह मैं कृष्ण और बलदेव को लेने के लिए निकल जाऊंगा। जैसे ही कृष्ण बलदेव को मुझे लेकर आना है, ये बात अक्रूर जी ने सोची। मन में बार बार यही बात चल रही है कि अक्रूर, आज तेरी वजह से वो छोटे छोटे बच्चे मर जाए। कंस को मना कर दे कि मैं नहीं जाऊंगा, चाहे तो मेरे प्राण हर ले। लेकिन मन में एक और विचार आता है कि शायद वो प्रभु नारायण ही आज कृष्ण का अवतार लेकर आए हैं, क्योंकि कंस अनेक वीर को भेजता है, राक्षसों को भेजता है, दैत्यों को भेजता है, सबके सब मर कर आते हैं, कोई भी जिंदा वापस नहीं। मुझे तो धन्यवाद करना चाहिए कंस का कि उसकी कृपा से ही आज मुझे उन दोनों बच्चों के दर्शन प्राप्त हो। महाराज पूरी रात रोता रहा। सुबह हुई, कंस ने अपना वो रथ अक्रूर के लिए भेजा है जो सबसे तेज गति से चलता है, ताकि अक्रूर को आने में कोई देरी ना हो। जल्दी से कृष्ण और बलदाऊ आ जाएं और झट से मैं उनको मार दूंगा। रथ पर सवार होते हैं और रथ पर सवार होकर जब वृंदावन के लिए प्रस्थान करते हैं मथुरा से, सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, अक्रूर सुबह निकला था लेकिन शाम को पहुंचा। बोले महाराज, वृंदावन और मथुरा की दूरी तो कुछ ज्यादा नहीं है, अगर कोई पैदल भी जाए तो ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे लगे, तो इतना समय कैसे लगेगा? कहते कि अक्रूर अपने रथ पर सवार तो हो गए, घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में तो ले लिया, लेकिन उसी समय उनकी समाधि लग गई।
कि कैसे होंगे मेरे बाल गोपाल। मैंने तो उनको आज तक कभी निहारा भी नहीं है, देखा भी नहीं है, कि जब मैं जाऊंगा ना देखना तोतली वाणी में मुझसे चाचा चाचा कहकर मुझे बुलाएंगे। घोड़े रुक जाते हैं, उनको ख्याल ही नहीं है समाधि लग चुकी है। और जब 2-4 घंटे के बाद होश आता है कि अरे घोड़े तो रुक गए हैं, रथ हाँकने दोबारा लग जाते हैं, थोड़ा सा चलते हैं, फिर जाकर समाधि लग जाती है। इसीलिए उनको सुबह चले और शाम को पहुंचे। और जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया, शाम का समय हो चुका है, गोधूली मेला हो चुकी है। सभी गोपवाल आज अपनी गैया को चरा कर लेके जा रहे हैं, धूल उड़ रही है। जब गाय अपने पैरों से धरती को खोदते जा रहे हैं, तो कन्हैया अपने नन्हे नन्हे पैरों से उस धरती को शीतलता प्रदान करते जा रहे हैं, आराम प्रदान कर रहे हैं। तो ठाकुर अपने चरण, नन्हे नन्हे चरण जब पृथ्वी पर रखते हैं, तो उन पर शंख चक्र गदा पद्म के निशान पड़ जाते हैं। जब अक्रूर जी ने उन नन्हे नन्हे चरणों को देखा, तो समझ गए कि अभी यहां से कृष्ण और बलराम ऊपर रथ से उतर जाते हैं। थोड़ी ही दूर पर दोनों भाइयों को जाते हुए देखा। कृष्ण और बलदेव जैसे ही देखते हैं कि अक्रूर चाचा आए हैं, तुरंत भागकर चरणों में गिर जाते हैं। अरे चाचा, आज बहुत दिनों में दर्शन दिए आपने, कैसे आना हुआ? और मथुरा में सब सकुशल तो है? अक्रूर कहते हैं, कन्हैया, आज मुझे तुम्हें हृदय से लगा लेते तो बाकी बातें बाद में पूछना। दोनों भाइयों को अपने हृदय में आलिंगन किया है, अपने हृदय से लगाया है, और अपने हृदय में आज तक की जितनी तड़प थी, जितनी तपन थी, हम तड़प को, तपन को शीतल कर सकता है ठाकुर जी। आंखों से आंसू बहने लगे अक्रूर के कन्हैया कि तुम्हें क्या बताऊं कि मैं यहां क्यों आया हूं। कन्हैया, तुम्हारी अवस्था देखो, उस कंस को जरा भी ख्याल नहीं आया कि मैं किनको बुलाने के लिए भेज रहा हूं। काका जी, बात क्या हुई है, पूरी बात तो बताओ। कन्हैया, कंस ने मुझे तुम्हें मथुरा बुलाने के लिए भेजा है। कहा है यहां पर एक मेले का आयोजन करेंगे और उस मेले में कृष्ण और बलदेव दोनों भाइयों को धोखे से मार देंगे। कन्हैया कहने लगे, काका तुम चिंता मत करो, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम जरूर चलेंगे मेले में। अरे नहीं कन्हैया, मैं तुम्हें लेने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो सिर्फ तुम्हारे दर्शन मात्र के लिए आया हूं। मैं खाली हाथ जाऊंगा, चाहे कंस मेरे प्राण ही क्यों ना ले ले। अरे मुझे अब अपने कन्हैया के दर्शन हो गए, अब इन आंखों की, इस शरीर की कोई आवश्यकता नहीं है मुझे। अब मैं जीकर ही क्या करूंगा जब मुझे तुम दोनों के दर्शन हो गए। कन्हैया कहते हैं, नहीं काका, हम तुम्हारे साथ अवश्य चलेंगे, चलो तुम घर चलो, लेकिन वहां पर ये बात नंद बाबा और मां यशोदा को मत बताना कि मुझे मारने के लिए बुलाया जा रहा है। उनसे कहना कि मेला देखने के लिए हम दोनों को बुलाया है। घर लेकर जाते हैं, बाबा नंद से मिलते हैं। नंद बाबा कहते हैं, आओ अक्रूर।
बहुत दिनों में आए भैया, सुंदर भोजन की व्यवस्था की जाती है, पूरा मान सम्मान किया जाता है। मैया यशोदा भोजन परोस रही है। नंद बाबा ने पूछा, अक्रूर कैसे आना हुआ? भैया सब मथुरा में ठीक तो है, वसुदेव देव की सब ठीक तो है? अक्रूर ने कहा कि मथुरा में तो सब ठीक है, कंस ने आपके लिए बुलावा भेजा है कि दोनों भाइयों सहित नंद बाबा को बुलाकर लाओ, यहां पर मेले का आयोजन किया जा रहा है। माता यशोदा रोटी की थाली लेकर आ ही रही थी, जैसे ही उन्होंने इस बात को सुना कि मेरे कन्हैया मुझे छोड़कर आज मथुरा जा रहा है, हाथ से भोजन की थाली छूट गई। मैया बेहोश होकर गिर गई वहीं पर कि मेरा कन्हैया मुझे छोड़कर जाएगा। जैसे ही होश आता है उठकर खड़ी होती है, नहीं अक्रूर जी, मैं अपने कन्हैया को अपने से एक पल के लिए भी दूर नहीं होने दूंगी। मेरा कन्हैया जब सुबह बछड़े चराकर जाता है, शाम को जब वापस जब तक नहीं आ जाता, मेरे प्राण अधर में लटके रहते हैं। और तुम कहते हो कि कन्हैया को मथुरा लेकर जाओगे। अक्रूर, तुम कन्हैया को लेने के लिए नहीं आए हो, बल्कि मेरे प्राण को हरने के लिए आए हो। ऐसा मत कहो। कन्हैया ने कहा, बाबा मैं मेला देखने के लिए जाना चाहता हूं। बाबा ने भी बड़ा समझाया कि यशोदा क्यों चिंता करती है तू, मैं जा रहा हूं उनका साथ। भैया ने कहा कि अगर तुमको जाना है तो तुम जाइए, मैं नहीं जाऊं, मैं नहीं जाने दूंगी अपने बच्चे को, मैं अपने कन्हैया को कहीं नहीं जाने दूंगी। कन्हैया बोले, भैया तू हमें कहूं का जाने देने, अरे हम मेले देखने ताई जाएं, सब बच्चा अपने मामा के यहाँ जाए, मेले देखने जाए मथुरा में, लेकिन तुम और कहीं कबू ना जाने देवे मैया, का तुम होते प्यार ना करो। जब ये बात कही तो कन्हैया को सीने से लगा रही, लाला कोई मेरे प्राणन को भी मांग ले ना, हंसते हंसते दे दूंगी, लेकिन एक पल का विरह भी तुझसे दूर रहकर मैं सहन नहीं कर पाती, मैं कैसे भेज दूं तुझे। कन्हैया बोले, भैया चिंता क्यों कर रही है, नंद बाबा हमारे संग जाए तो रहे हैं। लाला एक बात साचे कहूं, ना जाने मुझे क्यों ऐसा लगता है कि अब की बार तू चला गया ना तो फिर वापस तू कभी नहीं आए, मुझे ऐसा लगता है। कन्हैया के पास मैया आकर लेके जाती भैया रो रही कि आज मेरा कभी हो जाएगा। भैया तू रोई मत, देख अगर तू रोवेगी ना तो मैं भी कुछ छोड़कर जा नहीं पाऊंगा। अगर भेजना ही जाती है ना तो खुशी खुशी मुझे भेज, अगर तू रोएगी तो फिर मैं सही नहीं कर सकता। नहीं कन्हैया, नहीं लाला, अरे बेटा मैं तुझे खुशी खुशी भेज रही हूं, ये तो खुशी के आंसू हैं कि तू मेला देखने के लिए जाएगा।
लेकिन लाला सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि जब तू चला जाएगा तो तेरे लिए ताजो ताजो माखन कौन खवाएगा, कौन तुझे नहलाएगा, कौन तुझे वस्त्र पहनाएगा, कौन तेरे सिर पर मोर मुकुट लगाएगा। लाला अब तो सो जा, तुझे यात्रा करनी है। मैया कमर फेर कर लेट जाती है, कन्हैया भी दूसरी तरफ कमर फेर लेती है। लेकिन आज कन्हैया के भी आंसू रुक नहीं रही है कि आज मैं मैया से दूर जा रहा हूं। मैया उठी और नंद महल के एक खंभे के पास जाकर बैठी। रोती रहती है कि आज मेरा कन्हैया मुझसे दूर चला। मैं कन्हैया के बगैर जीऊंगी कैसे? क्या होगा कन्हैया के बगैर मेरा? अरे दादा, ऐसे कौन से जन्म का तू मुझसे बदला ले रहा है जो कन्हैया को तो मुझसे दूर ले रहा है? पूरी रात रोती रहती है। तू सब के जब रोती है तो कन्हैया ने जब सिसकियों की आवाज सुनी तो अपने बिस्तर से खड़े हो जाते हैं, जाते हैं मां के पास बैठ जाते हैं, अपने नन्हे नन्हे हाथों से मैया के आंसुओं को पोंछते हैं। भैया, ए भैया, क्यों रोती है तू? देख, मैं ज्यादा दिन के काजे मत नहीं जा रहा हूं। मेलो देख के नहीं है, परसों आए जाऊंगा भैया, तू चिंता मत कर, परसों आ जाता मैं। भैया कहती है ना लाला, मैं रोई ना रही, बिल्कुल नहीं रो रही मैं। लेकिन कहते कहते भी मां के आंसू रुक नहीं रही। मन ही मन बस यही सोचती है कि कैसे जीऊंगी अपने लाला के बिना। कन्हैया मैया को चुप करा रहे हैं कि मैया तू बड़ी भोली है। लाला, एक बात बता, तू मथुरा में जाएगा नहीं है या नंदरानी है, कहीं बिसराए तो ना जाए लाला, भूल तो नहीं जाएगा? अरे मैया तू पागल है गईएगा। अरे मैं 2 दिन की काजे जा रहा हूं, परसों आ जाऊंगा मैया में, और मैं तो कैसे भूल जाऊंगा मैया? खाना भूल सकूं मैया, पहना भूल सकूं, और अपने यशोदा मैया कैसे भूल जाऊंगा? तो बाबरी बात हमें कर रही है, तो बड़ी भोली है।